हरे कृष्णा दोस्तों। तो यार अभी के टाइम पर इंटरव्यू को लेकर सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे हम उनको आंसर वगैरह करें, यही सारी चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ तो इंटरव्यू एक गेम चेंजर है, क्योंकि जब आप रिटर्न में इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद इंटरव्यू तक पहुंचते हो और वहां सिर्फ कॉन्फिडेंस यूज़ कर देने के कारण या कोई भी छोटे मोटे कारण की वजह से आप अपना सिलेक्शन पक्का नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरा लगता है। पहली बात तो हमारी टीम ने आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल अमाउंट पर पेट की प्लस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कोर्स लॉन्च किया है। कोई भी बच्चा अगर चाहता है उन कोर्सेज में इनरोलमेंट लेने के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। अब थोड़ी इंटरव्यू पर बात कर लेते हैं। क्या होता है ना कि लॉकडाउन के टाइम पर मुझे लगता है, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ख़राब हो चुकी है। मुझे इंग्लिश तो बहुत दूर की बात, हिंदी भी बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जब हम अकेले में बोलते हैं तो हम बहुत परफेक्टली चीज़ों को ख़त्म कर लेते हैं, पर जब हम किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बहुत दिक्कत करता है हमको। आई थिंक आप लोगों के साथ भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही होगी। इसी चीज़ को बहुत अच्छा बनाओ, बहुत इम्प्रूव करो। 2 या 3 जो भी अभी 2 या 1 मंथ आपके पास है, इसमें आप कोर्स में एनरोल कर लो। यहाँ क्या होगा, आपकी मीटिंग चलाई जाएगी जिसमें एक-एक बच्चे पर ध्यान दिया जाएगा। अब एक-एक बच्चा जब अपने बारे में बताएगा तो उससे बाकियों को भी बेनिफिट होगा और उस एक बच्चे को तो होगा ही, क्योंकि उसमें फ्लुएंसी आएगी उसको बोलने में। दूसरी चीज़, अब आते हैं इंट्रोडक्शन पोर्शन पर। जब हमको पता है कि हर इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, तो क्यों ना हम उसको घर से ही प्रिपेयर करके जाएं। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, अब आप बोलोगे कैसे? ठीक है, अपना नेम बोलोगे, अपने फादर का नेम, मदर का नेम, दोनों के प्रोफेशन, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अभी आप करंटली क्या कर रहे हो, और आपके 10th के एंड 12th के परसेंटेज, आप ये इंट्रोडक्शन अपना बना के जाना। दूसरी चीज़, 2 स्ट्रेंथ और 2 वीकनेस पक्का तैयार करके जाना। आप नहीं बोलोगे, वो आपसे सामने से पूछेंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ। ऐसी बनाना जिसका आप क्रॉस क्वेश्चन में भी बहुत अच्छा आंसर दे पाओ। अभी आपने कह दिया वही घिसा-पटा आंसर, भाई मैं इमोशनली वीक हूँ, तो इमोशनली वीक हूँ, उन्होंने बोला हमें तो स्ट्रॉन्ग नर्सेस चाहिए। फिर आप क्या कहोगे? यही कह सकते हो कि मैं कोशिश कर रही हूँ इसको ओवरकम करने की। अगली चीज़ है हॉबी। एक अच्छी सी हॉबी अभी से ही बनाना शुरू कर दो। नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उसके बारे में रिसर्च करके जाना। क्या पूछ लेते हैं, कई बच्चे कहते हैं यार मेरी हॉबी गार्डनिंग है। अच्छा, गार्डनिंग हॉबी है, आपसे पूछ लिया बताओ आपका फेवरेट फ्लावर क्या है, आपने कहा रोज़ फेवरेट फ्लावर है। अच्छा रोज़ है तो रोज़ का साइंटिफिक नेम बता दो। फंस जाओगे यहाँ पर तो। ठीक है, तो जो बोल रहे हो ना, पहले से ही घर से सोच के जाओ, अच्छा ऐसा कुछ हुआ तो मैं बता सकूँ। दूसरी चीज़, बच्चे कह देते हैं रीडिंग बुक्स हॉबी है हमारी। इधर उधर से सुना होगा कई बार, रीडिंग बुक्स होती है। और अगर सच में रीडिंग बुक्स हॉबी है तो अपने फेवरेट ऑथर के बारे में बता दो। तो फेवरेट ऑथर के बारे में पढ़ के जाओ, कितनी किताबें अब तक पढ़ी है वो बता दो, कब से ये हॉबी आपकी हुई है वो भी बता दो कि मैम और सर मैंने तो 10th के बाद से ये हॉबी डेवलप करी है, तब से मैंने 4 या 5 किताबें पढ़ी है। ड्राइंग बोल देते हैं कई बच्चे। अब ड्राइंग आपने बोला, उन्होंने पूछा आपको कौन सा ड्राइंग का फॉर्म बहुत पसंद है, आपने कहा मधुबनी पसंद है, तो मधुबनी के बारे में बताओ, कहाँ कौन सी स्टेट की ये बहुत फेमस पेंटिंग है, और ऐसा कुछ सवाल पूछ लेंगे। एक बार बच्ची से वहीं बिठाकर ड्राइंग बनवा ली थी, तो इस पर अच्छा काम करके जाना। सिंगिंग है तो गाना वाना आपको आना चाहिए, आप गाकर दिखा देना थोड़ा बहुत, जैसा भी अगर आपको आता है। अगला एक क्वेश्चन ये है, कई बच्चों के फादर यहाँ आर्मी में होंगे, आर्मी से रिटायर हो चुके होंगे, तो आपसे ये पूछ लेंगे कि आपके फादर अब तक कहाँ कहाँ आपके फादर की पोस्टिंग आई है, और जहाँ भी आई है, मान लो ग्वालियर, गंगानगर, कोटा, जालंधर, जो भी है आपका सीक्वेंस, वो सीक्वेंस में याद करना और वहाँ के कैंट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना, क्योंकि वहाँ के कैंट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो ऐसा सवाल पूछते हैं। एक है एमएनएस के 7 कॉलेजेस हैं, आपसे बोलेंगे कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस किस कॉलेज को किस आधार पे दिया। आपने कह दिया मैंने लखनऊ इसलिए लिया क्योंकि मैं यूपी की हूँ, मैं यूपी में रहती हूँ, तो मेरे घर के बहुत पास पड़ रहा है। तो यार ये तो कहीं से भी रेलेवेंट आंसर नहीं है। घर के पास पड़ रहा है तो आपसे बोलेंगे कि यार हम तो आर्मी में आने के बाद आपको इधर उधर दूर दूर पोस्टिंग देंगे, तो आपने तो पहले ही हमको ये दिखा दिया कि आप तो पास की चीज़ ले रहे हो, तो फिर तो आप इतने स्ट्रांग नहीं हो कि आपको ऑफिसर बनाए। ठीक है, तो एक अच्छा आंसर देना क्यों आप वो कॉलेज चूज़ कर रहे हो, और उस कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके जाना कि सर इस कॉलेज में ये क्वालिटीज़ है, इसीलिए मुझे ये कॉलेज पसंद आया। एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन बड़े पूछ लेते हैं।
पहला तो यही हो जाएगा कि बताओ आपके पास कोई पेशेंट है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, आप उसको कैसे ट्रीट करोगे? आपको मेडिसिन के बारे में ख़ास नहीं बताना है क्योंकि अभी आपको पता भी नहीं होगा। पर हाँ, आपको कुछ अपनी काइंडनेस बतानी है क्योंकि नर्सिंग एक प्रोफ़ेशन ही ऐसा है जो ह्यूमैनिटी से रिलेट करता है। तो आपको थोड़ा बताना है कि मैं किस तरीके से उसको केयर करूँगी और उसके माइंड में ये लाऊँगी कि वो बीमार नहीं है, क्योंकि पहले इंसान मेंटली बीमार होता है और फिर फिज़िकली। तो इस चीज़ को बहुत ही एक्सप्रेसिव वे में बता सकते हो। एक सवाल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिस पर मैं एक पूरी वीडियो लाऊँगी। 2020 में बहुत बच्चों से फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पूछा था। अब बाहर की नॉलेज तो पता नहीं, किताब का स्टैटिक नॉलेज थी, थोड़ा जो रट्टा मारा था कि भाई 12 मई को नर्सेस डे बनाते हैं, तो वही हम बताए जा रहे थे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता था इसके बारे में, इनके बारे में बेसिकली। तो बच्चे नहीं आंसर दे पाए। आपको ऐसी कुछ फेमस पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ लेना चाहिए, खासकर जो नर्स प्रोफेशन से रिलेट है उनके बारे में तो बाकायदा पढ़ लो। एक, आपको एमएनएस ऑफिसर क्यों बनना है, मतलब एमएनएस ही क्यों बनना है? नर्सिंग करनी है ना, तो प्राइवेट कॉलेज में जाके, प्राइवेट भी कहीं जाके नर्स बन जाओ। एमएनएस में ही क्यों आना है? तो देश की सेवा करना, ये बहुत पुराना आंसर हो चुका है। एक अच्छा सा आंसर बना लो। ठीक है, कंट्री की सेवा करना है, बहुत अच्छा मौका अगर किसी को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है ये। अपने आंसर को और एक्सप्रेसिव बना के बताओ। आपके मन में पता होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 12th के बाद एक अच्छा प्रोफेशन मिल गया तो चलो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये चीज़ तो नहीं है कहीं। एक अच्छा आंसर होगा ना आपके माइंड में, तो वो एक अच्छा आंसर आपको वहाँ पर बताना है। एक क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि स्टडी के अलावा आप क्या करती हो, लॉकडाउन में आपका रूटीन क्या रहा है, या फिर क्या होगा अगर आप एमएनएस ऑफिसर नहीं बन पाए, आप दूसरा प्रोफेशन क्या चूज़ करोगे? तो ये कुछ क्वेश्चन थे यार, और मुझे लगता है वीडियो काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेटिव रही है, और इसके बाद आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन ठीक ठाक कर लोगे। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।